गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 7 साइंस का हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, दो प्रोसेसेस पढ़नी थी। फर्स्ट कौन सी थी? वूल फाइबर टू वूल। ये वाली जो प्रोसेस है, जो फर्स्ट थी वूल फाइबर टू वूल, वो हमने पहले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली। और सेकंड कौन सी है? वो सिल्क फाइबर टू सिल्क। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? इसके अंदर सबसे पहली डेफिनेशन सिल्क फाइबर टू सिल्क। और हमारे चैप्टर की जो है 6th डेफिनेशन, पहली 5 डेफिनेशन है वो पहले नोटबुक में करवा दी और वो पहले वाली वीडियो के अंदर हो चुकी हैं। आगे नेक्स्ट है 6th डेफिनेशन सेरिकल्चर। रियरिंग, रियरिंग किसको बोलते हैं? पालना। ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क वर्म किसको बोलते हैं? रेशम के कीट को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेशम का कीट। फॉर ऑब्टेनिंग, ऑब्टेनिंग किसको बोलते हैं? प्राप्त करना, प्राप्त करना। सिल्क, सिल्क रेशम, रेशम को प्राप्त करने के लिए रेशम के कीट को पालना या फिर रेशम के कीड़ों को पालने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, ये अपने चैप्टर की 6th डेफिनेशन है जो आपने अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करनी है। उसके बाद ये समझाने के लिए बता देती हूँ कि कैसे कैसे सिल्क फाइबर से कैसे हमें सिल्क फाइबर मिलता है और फिर सिल्क फाइबर से हमें जो सिल्क है वो मिलता है। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है सिल्क फाइबर करने के लिए? द फीमेल, क्या है वो? द फीमेल सिल्क मोम लेज एग। लेज मतलब देना, एग अंडे, एग्स अंडे। ये जो फीमेल सिल्क मोम होती है ना वो क्या करती है? अंडे देती है। फ्रॉम विच, जिसमें से हैच, हैच बोलते हैं निकलने को। ठीक है, निकलता है लार्वा। ये क्या वर्ड है? लार्वा। वो बोलते हैं कि जो फीमेल सिल्क है ना, फीमेल सिल्क जो होती है, जो फीमेल रेशम का जो कीट होता है वो क्या करता है? जब अंडे देता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है? लार्वा निकलता है। विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर, या फिर कैटरपिलर को अगर हम हिंदी में बोले तो इल्ली भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर और सिल्क वर्म, या फिर हम इसको रेशम का कीट भी बोल सकते हैं, रेशम का कीट। ठीक है, समझ आ गया? सबसे पहले क्या होता है? वो बोलता है कि जो फीमेल सिल्क मोम होती है वो अंडे देती है और जिसमें से क्या निकलता है? लार्वा निकलता है। और इस लार्वा को हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं, इल्ली बोलते हैं, या फिर बोलते हैं सिल्क वर्म। इससे सिल्क वर्म निकलता है, रेशम का कीट। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है? दे ग्रो इन साइज। ये जो कैटरपिलर यानी कि ये जो सिल्क वर्म होते हैं वो क्या करते हैं? साइज, आकार, आकार के अंदर क्या होते हैं? ग्रो होते रहते हैं, मतलब बढ़ते रहते हैं आकार के अंदर। व्हेन कैटरपिलर इज रेडी, कैटरपिलर जब ये सिल्क वर्म मतलब रेशम का कीट जो होता है इज रेडी टू एंटर, एंटर किसको बोलते हैं? प्रवेश करने को, प्रवेश करना। जब और रेडी किसको बोलते हैं? तैयार होना। वो बोलते हैं कि जब एक कैटरपिलर या फिर जब ये सिल्क वर्म बड़ा हो जाता है, जब इसकी ग्रोथ हो जाती है और ये तैयार हो जाता है प्रवेश करने के लिए, किसमें प्रवेश करने के लिए? द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री, की वो अपने जीवन की जो अगली जो स्टेज होती है ना, अगली जो सीढ़ी होती है उसके अंदर एंटर करने के लिए जब तैयार हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपा बोलते हैं। समझ आ गया? पहली प्रोसेस में हमने क्या पढ़ी थी कि जो फीमेल सिल्क मोम होती है वो अंडे देती है और उसके बाद जो लार्वा निकलता है उसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। और जब ये कैटरपिलर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं आकार के अंदर और उसके बाद ये कैटरपिलर जब तैयार हो जाते हैं ना अपने जीवन की अगली सीढ़ी के लिए, तब वो क्या करते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपा बोलते हैं। समझ आ गया? अब ये प्यूपा करता क्या है कि अपने आसपास है ना, एक मिनट, जैसे ये प्यूपा जो होता है ना, जो कैटरपिलर होता है, जैसे ये सिल्क वर्म है, अपने आसपास ये क्या कर लेता है? नेट जो होता है, एक जाल बुन लेता है ताकि ये जो कैटरपिलर है इसके अंदर आराम से जो है अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर सके, या फिर जो भी अपने जो प्रोसेसेस होते हैं ना इसकी वर्क की वो उसके, तो इसके आराम से जो ये जाल होता है ना उसको वो प्यूपा बोलता है। इसी के अंदर से बाद में वो क्या करता है कि अपना एक सिरा जो होता है ना, एक एंड जो होता है उसको वो दूसरे एंड से ऐसे 8 की आकृति में मिला देता है। ठीक है, इस तरह से। और जब वो इसमें मिलाता है ना इसको, तो उस टाइम में जिस टाइम ये
प्रोसेस चल रही होती है कि ये ऐसे बना होता है स्ट्रक्चर अपनी, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। और ये जो प्रोटीन होता है जब सूखने के बाद क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर बन जाता है, ठीक है। ये तो थी सिर्फ एक फाइबर की बात की, एक सिल्क फाइबर। जब ये जो प्यूपा होता है, ठीक है, और जब ये प्यूपा क्या करता है, इस तरह से एट बना लेता है, तो अपने आप को ये कवर कर लेता है, इस तरह से वो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता रहता है और अपने आप को कवर करता रहता है इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से जो ये होते हैं, और ये कवर करने के बाद फिर से एक ये नेट बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया। पहले क्या था कि वो प्यूपा क्या करता है कि अपने आसपास एक नेट जो होता है वो क्रिएट कर लेता है, ताकि वो अपने अंदर की जो प्रोसेसेस होते हैं ना, उसकी जो लाइफ की ग्रोथ होती है वो इजीली कर सके। उसके बाद वो अपने एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक आर्ट की तरह एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक संरचना बनाता है। उस स्ट्रक्चर बनाने के टाइम पर वो प्रोटीन लाइक सब्सटेंस या फिर प्रोटीन लाइक फाइबर प्रोड्यूस करता है, जो सूखने के बाद क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर बन जाता है। ये जो हमने बात की थी सिर्फ एक फाइबर की, और ये क्या करता है, नंबर ऑफ फाइबर इस तरह से प्रोड्यूस करता जाता है और एक अपने आसपास फिर से एक नेट क्रिएट कर लेता है, ये जो प्यूपा होता है, ठीक है। और ये जो फाइबर्स होते हैं वो उसी तरह सूखने के बाद एक पहले एक फाइबर की बात की थी हमने, सिल्क फाइबर, और ये ज़्यादा सारे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, सूखने के बाद सिल्क फाइबर्स बन जाते हैं, वो रेशम के रेशे बन जाते हैं, ठीक है। और ये जो नेट होता है, जो ये प्यूपा अपने आसपास कवर करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। लास्ट में उसने क्या बोला है, सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर। ये जो प्यूपा होता है ना, वो अपने आप को कवर कर लेता है, प्यूपा बोल दो या फिर ये कैटरपिलर, क्योंकि इसके अंदर कैटरपिलर ही है, तो ये कैटरपिलर क्या करता है, अपने आप को कवर कर लेता है, ये जो हमारे सिल्क फाइबर्स होते हैं ना उससे। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकन, और ये वाली जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमें सिल्क फाइबर की जो प्रोसेस है वो हमें पता चलेगी किस तरह से एक हमें सिल्क फाइबर मिलता है, और सिल्क फाइबर मिलने के बाद इस फाइबर को वो क्या करते हैं, या फिर इस कोकून से, ये जो कोकून है ना जो हमें मिलता है, इससे वो क्या करते हैं, इसमें से जो फाइबर्स है ना वो निकाल लेते हैं, थ्रेड की तरह, थ्रेड बोल सकते हैं इसको, धागे की तरह जो रेशे होते हैं ना वो निकाल लेते हैं, ठीक है। और इस जो धागे की तरह जो रेशे निकालते हैं इस प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, रीलिंग प्रोसेस बोलते हैं। समझ आ गया। अब ये डेफिनेशन में एक बार लिख के बता देती हूँ। ये 7th डेफिनेशन है अपने चैप्टर की, और लास्ट डेफिनेशन है, क्या है, रीलिंग। The process of taking out thread from the cocoon for use as silk is called रीलिंग, ठीक है। ये डेफिनेशन भी आपने अपने नोटबुक के अंदर राइट डाउन करनी है। पहले हमें कोकून का पता चलेगा कि किस तरह से मिलता है। डेफिनेशन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड, थ्रेड किसको बोलते हैं, धागे को बोलते हैं, थ्रेड धागा, टेकिंग आउट निकाल लेते हैं किसमें से, फ्रॉम द कोकून, जो हमारा कोकून है जो बन गया था उस टाइम पे, फॉर यूज एज सिल्क, जिससे हम क्या बना सके, उसका सिल्क बना सके, उसका रेशम बना के हम उसको क्या कर सके, यूज कर सके। इस प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, रीलिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब कौन सी प्रोसेस चल रही थी हमारी, सेकंड वाली चल रही थी कि सिल्क फाइबर टू सिल्क, ये था ना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो वो सबसे पहले हमें मिलता है सिल्क बोर्न। सिल्क बोर्न जो अपने आप को कवर कर लेता है, तो किसके अंदर कवर करता है, प्यूपा। और फिर प्यूपा के बाद नेक्स्ट क्या मिलता है हमें, सिल्क फाइबर मिलता है, और उससे हमें क्या मिलता है, कोकून, और उससे हमें क्या मिलता है फिर सिल्क फाइबर या फिर सिल्क।
जो सिल्क फाइबर, इससे हम बोल सकते हैं कि हमें मिलता है इससे सिल्क फाइबर, और उससे जब हम थ्रेड निकालते हैं तो हमें मिल जाता है सिल्क। समझ आ गई वाली प्रोसेस। ये अपनी इसके अंदर लास्ट जो है डेफिनेशन थी और ये कंप्लीट हो चुका है सिल्क फाइबर। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो थर्ड चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है, और डेफिनेशन अब आपने अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करनी है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।